कहानी की शुरुआत में एक कैसी नाम की लड़की एक जंगल से निकली और सुनसान स्टोर में गई। वहां पर उसको खाने पीने का सामान बिखरा हुआ मिला। उसने सामान को बैग में रखा, तभी हेल्प हेल्प की आवाज़ आई। उसने आवाज़ को फॉलो किया तो उसको एक घायल शख्स मिला जिसने उसके ऊपर गन तान दी। कैसी ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद कैसी ने बंदूक नीचे रखने को कहा, लेकिन उसने देखा कि उसका एक हाथ उसकी जैकेट में है। ये देखकर कैसी को डाउट हुआ और उसने फायर मार दिया। उसके बाद पता चला कि उसके दूसरे हाथ में उसने लॉकेट पकड़ा हुआ था। इस सब के कुछ महीने पहले कैसी अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने क्रश बेन के बारे में डिस्कशन करती है। जब घर जाती है उसको बेन मिलता है, छोटी सी मीटिंग होती है। अगले दिन जब स्कूल में थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में उसको एक ब्लर सी चीज़ दिखाई गई, जिसको अगले दिन जब वो घर पर थी उसको टीवी न्यूज़ पर पता चला कि जहाँ पर एलियंस आ चुके हैं और इंसानों ने उसको अदर्स का नाम दिया है। जब वो बाहर गई तो उसको अपनी फैमिली के साथ एक बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी और इस स्पेसशिप के कारण कार्स, टेलीफोन और जहाँ तक कि हवाई जहाज़ ने भी काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि बिजली की कमी आ गई थी। और तो और इसके अलावा इस शहर की जो फैमिलीज थी इस शहर को छोड़कर बड़े शहरों में शिफ्ट हो रही थी। इसके बाद एक दिन वो अपने भाई के साथ पानी भर रही थी। वहां पर पानी की बड़ी बाढ़ आ गई। उसने अपने भाई को लिया और पेड़ पर चढ़ गई। दोनों की जान बच गई, लेकिन पानी के कारण बड़े बड़े शहर डूब गए और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। कुछ दिनों के बाद पंछियों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर झुंड बनाकर हमला कर दिया और इसकी मदर को भी मार डाला। ये अब अपने भाई और फादर के साथ अकेली बची थी। ये तीनों अब एक कैंप में गए। वहाँ पर 300 लोगों का छोटा सा कैंप बनाया गया था और ये सभी रिफ्यूजीज एक दूसरे की हेल्प के लिए थे। कैसी का फादर उसको एक गन भी देता है और कहता है कि जब ज़रूरत पड़े यूज़ कर लेना। अगले दिन कैंप की हेल्प के लिए बड़ी सी आर्मी आती है जो दावा करती है कि वो सभी की हेल्प करेगी। सभी को वो अपने साथ बिठाकर वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन इसी के बीच कैसी के भाई का एक टॉय रह जाता है। कैसी बाहर निकलती है और उस टॉय को लेने जाती है, लेकिन तब तक सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आर्मी बड़े और बच्चों को अलग अलग कर देती है और बड़े लोगों के ऊपर फायर करने लगती है। कैसी भी ये सब कुछ बाहर से देख रही थी। जब सभी लोग मारे गए आर्मी वहां से चली गई। कैसी वहां पर आती है जहां पर उसको अपना फादर मरा हुआ मिलता है। ये देखकर वो इमोशनल हो गई, लेकिन उसने फैसला किया भी वो अपने भाई को जरूर बचाएगी। उसके बाद वो गन लेती है और आर्मी की तरफ निकल पड़ती है। अब कैसी वहीं पर पहुंच जाती है जहां से हमारी मूवी स्टार्ट हुई थी। दूसरी ओर आर्मी सभी बच्चों को एक सेफ जगह ले गई थी और सभी लोगों को टोकन देकर उतार रही थी। उसका जो क्रश बेन था वो भी इन सब में शामिल था। उसके बाद सभी बच्चों को स्कैन किया जाता है और उसके क्रश बेन को वहां पर एक इंजेक्ट करके स्कैनर लगा दिया जाता है। सभी बच्चों के साथ ऐसा ही किया जा रहा था, क्योंकि उनके थ्रू जो आर्मी थी एलियंस से लड़ना चाहती थी। कैसी जहां पर एक रोड पर आ गई थी, कैसी के ऊपर कोई शख्स फायर कर देता है जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। बच्चों को आर्मी ने ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। कैसी को एक ईमान नाम का लड़का अपने घर ले आया था जिसने उसकी गोली को भी निकाल दिया था। कैसी उससे अपनी गन मांगती है, लेकिन वो कहता है मेरे पास नहीं है। आर्मी टीम में उसका क्रश और उसका भाई सैम एक छोटी सी टीम में शामिल हैं, जहां एक डॉक्टर उनके पास एक कैली नाम की शूटर को लेकर आती है और उनकी टीम में शामिल कर देती है। कैसी जब घर पर थी उसने ईमान को बाहर काम करते हुए देखा, जिस कारण वो घर में अपनी गन को ढूंढने लगी। जैसे ही उसको उसकी गन मिली वो वहां से भागने लगी। ईवान उसका पीछा करने लगा और उसको पकड़कर पेड़ के पीछे छुप गया। उसने उसको एलियन से प्रोटेक्ट किया। जब वो उसको अपने घर पर लेकर आया तो उसने उसको बताया कि उसने उसकी गन इसीलिए छुपा दी थी क्योंकि उसको लगता था वो उसके ऊपर हमला ना कर दे। दोनों अगले दिन यूनिट की ओर बढ़ने लगते हैं। वो उसको ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे दुश्मनों का सामना करना है। वहाँ पर वेन को एक आर्मी ऑफिसर एक हेलमेट देकर बताता है कि हम तुम्हें एक छोटे से मिशन पर भेज रहे हैं। सभी टीम के साथ वो अपने मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो सैम को वहीं पर छोड़ जाता है क्योंकि वो काफ़ी छोटा था। जब सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको हेलमेट से पता लगता है कि जो एलियन हैं वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं,
लेकिन वहीं पर एक लड़की अपना एक स्कैनर निकाल देती है। वो भी अब ग्रीन नज़र आ रही थी। सभी को लगता है कि ये भी एलियन है, लेकिन बेन भी ऐसा ही करता है। फिर बेन भी सभी को ग्रीन नज़र आता है। बेन को उनकी ट्रिक का पता चल जाता है और उनको पता चल जाता है कि एलियन वेलियन कुछ नहीं है। वो सभी लोग जंग लोगों को मरवाना चाहते हैं और हम लोगों को फंसा रहे हैं। अब कैसी भी आर्मी के अंदर पहुंच जाती है। एक डॉक्टर उसकी स्कैन कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला उसने उसको मार डाला। उसकी यूनिफॉर्म पहन ली और अपने भाई को वहां ढूंढने लगी। वहीं दूसरी ओर आर्मी ऑफिसर बेन को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये सब कुछ जानता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका हुआ। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और कैसी जो जहाँ वहाँ घूम रही थी उसको वो मिल जाता है। उनके सामने इवान भी आ जाता है, जो उनको बताता है कि जहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आर्मी का जो ऑफिसर था सभी आर्मी वालों और बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन कैसी को अपना भाई मिल गया और अपने भाई के साथ वो भी वहाँ से निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आए तो ज़मीन फटने लगी। जो आर्मी ऑफिसर था प्लेन में बैठकर वहाँ से जा रहा था, उसने उन लोगों को देखा और फायरिंग करने लगा। फायरिंग के दौरान जो बेन की टीम थी वहाँ पर आ गई। उसने उन तीनों को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और बिठाकर वहाँ से ले गई। अगले दिन सभी लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो सभी बच्चों को उन सभी से प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन आगे कहानी में क्या होगा देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।